नाज़रीन, कराची में कारसाज रोड पे एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और इस वाक़े में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई नवाबजादी ने 7 अफराद को अपनी बड़ी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। ये नवाबजादी का नाम जो है नताशा बताया जा रहा है और ये एक पाकिस्तान के बड़े ताजिर की अहली हैं। इनकी उम्र 32 साल है और ये नशे में धुत होकर अपनी लैंड क्रूज़र चला रही थी। इन्होंने वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। वो एग्जैक्ट एक्सीडेंट की जो वीडियो है वो भी मीडिया ने हासिल कर लिया और इस वक्त सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये खातून रोड पे थी, इनके आगे एक बाइक थी जिस पे एक बाप जिसका नाम जो है इमरान आरिफ और उनके पीछे उनकी बेटी जिसका नाम आमना इमरान है, वो सवार थी। उनको पीछे से हिट करती है, इस बुरे अंदाज में हिट करती है कि वो बेचारे गाड़ी के ही नीचे कुचले जाते हैं। और उसी दौरान इसकी जो लैंड क्रूज़र थी उसके एयर बैग्स खुल जाते हैं। तो ये नवाबजादी साहिबा जो थी ये तो महफूज हो गई और उसके बाद ये गाड़ी रोक लेती बजाय के नहीं रुकी। उसके बाद सामने एक और गाड़ी पे जाके लगी जिससे इनकी गाड़ी भी उल्ट गई और जिस गाड़ी में जाके ये हिट हुई उनकी गाड़ी भी उल्ट गई। और इस पूरे वाक़े में 7 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए। 7 अफराद को बेसिकली नशे की हालत में इस खातून ने कुचल दिया। 2 अफराद जो बाइक पे सवार थे, एक इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना इमरान, ये मौके पे जो हैं दम तोड़ जाते हैं और बाकी जो 5 अफराद थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। 4 जो थे वो इंजर्ड थे और 5वें की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। कुछ देर पहले की इतलात है कि वो 5वां जो शख्स था जिसकी हालत तशवीशनाक थी वो भी इंतकाल कर गया। अब इस वाक़ये के फ़ौरी बाद जब ये वाक़या होता है और वहाँ पे गिरदोनवा में जो लोग थे, ये कारसाज रोड पे वाक़या पेश आता है और ये दोपहर का टाइम है। तो आपको पता है दोपहर के टाइम बहुत से लोग जो हैं रोड पे मौजूद थे, वो इकट्ठे हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पे ये खातून जो है वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करती है। जैसे ही गाड़ी से निकलती है वहाँ पे एक आवाम का जम गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है और वो कैमरे निकाल के इसकी वीडियो बनाने लग जाती हैं। तो इस खातून का वहाँ पे रवैया बड़ा अजीबो-गरीब था। बाकायदा तौर पे जो वीडियोस देखी जा रही हैं वहाँ पे मौजूद जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक भी ये खातून जो हैं वो नशे में धुत थी। और अगर आपने भी वो वीडियोस देखी हों तो आपको ये नज़र आ रहा है कि खातून जो है वो होश में नहीं लग रही। और जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक्सीडेंट से पहले भी खातून बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव कर रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड कर रही थी और वो जिस टाइम हिट हुआ बिल्कुल उस हालत में नहीं थी, होश में ही नहीं थी। और नॉर्मली एक इंसान के रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जब वो हिट करता है फौरी तौर पे ब्रेक्स पे पाँव रखता है, लेकिन ये ख़तून का ये मामला नहीं था। ये हिट हुए, हिट होने के बाद वो जो बाइक थी, बाइक पे सवार जो 2 अफराद थे वो इनकी गाड़ी के नीचे आए, कुचले गए। ये नहीं रुकी, ये आगे गई, कुचलती गई और सामने जाके इन्होंने गाड़ी को हिट कर दिया। गाड़ी भी उल्ट गई और इनकी गाड़ी भी उल्ट गई और फौरी तौर पे इनके तो एयरबैग्स खुल गए थे। ये नवाबजादी को कुछ हुआ नहीं, ये फौरी तौर पे उतरी और इनकी कोशिश थी कि किसी तरह यहाँ से फरार हुआ जाए। अवाम इकट्ठी हो गई, अवाम ने इनको घेर लिया, इनकी वीडियोस बनाने लग गई और ये बड़े वहाँ पे एटीट्यूड में लगी हुई हैं कि स्टे इन योर लिमिट, डोंट टेक ये वो फलां, मैं डोंट टॉक टू मी, मैं बात नहीं करूँगी। हैरान कुन इसमें यह था कि किसी भी शख्स से कोई जब हादसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, वो परेशान होता है कि यार ये क्या हो गया। ये ख़तून बड़ी जो है एटीट्यूड में थी। उसके अलावा ये ख़तून वहाँ पे बड़ा रूडली बिहेव भी कर रही थी। अवाम में भी गुस्सा था कि यार ये अमीर लोग गाड़ियाँ लेके रोड पे निकल आते हैं तो क्या हम जानवर हैं कि हमें जब इनका दिल करता है हमारे ऊपर गाड़ी चला देते हैं और उसके बाद कोई भी मामला। अवाम भी गुस्से में थी, अवाम उसको आगे से अवाम भी कह रही है कि तुमने 1 सेकंड में 5 अफराद को जो है कुचल दिया, जिसमें से 2-3 अफराद तो मौके पे जहाँ भाग हो गए हैं। तो उसी दौरान वहाँ पे ये बहादुराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद थी, वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और रेंजर्स भी आ जाती है और किसी तरह वहाँ पे उस खातून को हजूम से बचा के वहाँ से ले जाते हैं। अब ये खातून देखें, अमीरों के चौंचले गरीब जो है 2 अफराद मर गए। ये खातून जिसको एयर बैग ने महफूज भी रखा हॉस्पिटल पहुँच गई, हॉस्पिटल पहुँच गई। और आज जब इस वाक़े के मेरे ख्याल अगले दिन इसकी एफआईआर जो है दर्ज हुई है। इमरान आरिफ जो इस हादसे में जो है इंतकाल हुआ जिनका अपनी बेटी के साथ, उनके भाई की मुद्दत इम्तियाज़ आरिफ के नाम पे ये एफआईआर कटी है। आज जब उसकी अदालत में समाअत थी तो ये मोहतरमा पेश नहीं हुई और इनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि ख़ातून की ज़हनी कैफियत इस हालत में नहीं है, ज़हनी कैफियत इतनी बेहतर नहीं है कि वो अदालत पेश हो सकें। और साथ इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की और इन्होंने कहा कि मेरी जो मुवक्किला है, मतलब कि ये नताशा साहिबा के वकील थे, तो इन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किला जो है ये ज़हनी मरीज़ हैं
और ये पिछले 5 साल से अदवायात पे थी और आज बगैर बताए जो है घर में किसी को भी बताए बगैर ये गाड़ी लेके निकल गई और इनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमा के इन्हें ज़मानत दें। जज साहब ने ज़मानत तो नहीं दी, वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थी वो 7 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड की जो है इस्तदा कर रही थी। ना 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला, ना ज़मानत मिली। जज साहब ने कहा कि इन्हें 1 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अब खतून अभी भी जो है हॉस्पिटल है, अब पता नहीं 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस उससे क्या निकलवाएगी। बहरहाल वही मामला है कि अमीर से अगर कोई हादसा हो जाए या अमीर कोई जो है किसी शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे या अमीर से कोई जुर्म हो जाए, तो वो या तो जहनी मरीज निकलता है। वो आपको नूर मुकद्दम वाले केस में भी याद होगा, उसने नूर मुकद्दम का गला काट दिया और उसके बाद वो इस चीज़ का जो है वो शेल्टर लेता रहा कि मैं तो जहनी मरीज़ हूँ। तो अब ये खतून भी जो कि एक बड़े बिजनेस टाइकॉन की मिसिज हैं और नशे की हालत में 7 अफराद के ऊपर अपनी लैंड क्रूजर चढ़ा देती हैं, 2 अफराद मौके पे जाँ बहक हो जाते हैं। इन दोनों की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो ये बाप बेटी इस वाक़े में जो इस हादसे में इंतकाल हुआ जिनका। इमरान आरिफ साहब, इनकी उम्र 60 साल थी और जो इनके पीछे बाइक पे इनकी बेटी बैठी थी, वो वीडियो लोगों ने देखा है। बेटी जो है वो निकाब वो दुपट्टे में बैठी हुई थी, उसकी 20 साल उम्र थी और इसने हाल ही में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और बताया जा रहा है कि इसने MBA की डिग्री कंप्लीट की थी और ये अब इंटर्नशिप पे एक कंपनी में काम कर रही थी। उस कंपनी ने भी इजहार अफसोस किया, पोस्ट लगाई हैं। और ये इमरान आरिफ साहब एक बहुत मतलब कि कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, पापड़ बेच के, मुख्तलिफ दुकानों पे पापड़ बेच के अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे और इसी आमदनी से उन्होंने अपने तमाम तर बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था और जो हमें अभी तक इतलात आई हैं कि आमना इनमें सबसे बड़ी बेटी थी और इसकी तमाम तर जो फीसिस थी इनके वालिद साहब पापड़ बेच के पूरा किया करते थे और उन्होंने अपनी बेटी को आला तालीम हासिल करवाई और अब वो एक जॉब पे इंटर्नशिप कर रही थी एक कंपनी में और अनकरीब वो जॉब करके अपने वालिद का हाथ बटाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इस बदबख्त औरत ने किस अंदाज में रोड पे उन्हें कुचला, वो वीडियो अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। अब अफसोस की बात यह है कि अब इस खातून को आज वकील ने पागल जो है वो कह दिया है, कल इस तरह की कोई रिपोर्ट्स 4 पेश कर देंगे और ऊपर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या चीज़ मुश्किल है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। दूसरा, हमने जो इमरान आरिफ साहब से इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की तो जो इनके भाई इम्तियाज़ आरिफ हैं जिनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है, वो तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने जो मुकामी रिपोर्टर से बात की उन्होंने कहा कि यार फैमिली अभी मीडिया पे उस तरह से बात करना नहीं चाह रही। फिर एक उसामा है, वो भी गालिबन इमरान साहब के भाई हैं, उनसे अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह 1-2 दिन पे जो है मीडिया से बात करेंगे और अभी तक जो है वो कह रहे हैं कि हम बयान नहीं देंगे। ज़ाहिर बात है कि जब आपका कोई प्यारा, कोई बड़ी फैमिली का कोई जो अजीज़ है वो मार दे तो आप पे एक प्रेशर होता है कि यार ये लोग बड़े तगड़े लोग हैं, ऊपर से हम रहते पाकिस्तान में जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि एक जंगल का कानून होता है, यहाँ पे जंगल का भी कोई कानून नहीं है कि जंगल में भी शायद कोई कानून और ज़वाबित कुछ ना कुछ होते होंगे, कुछ देख लिया जाता होगा। यहाँ पे एक खातून दिन दिहाड़े वो अन्नेवाह इस तरह गाड़ी चला रही है कि जिसकी तरफ से 100 मरते हैं 100 मर जाएं। बाइक नीचे आ गई, वो ब्रेक नहीं लगा रही, जाके गाड़ी, अगर वो गाड़ी हिट ना होती तो ये इसी तरह ले जाती, ये ले जाती जितने लोग इसके आगे आते। इसको तो समझ ही कोई नहीं आ रही थी। फिर वहाँ पे जो लोग थे उनमें गम गुस्सा भी था, उन्होंने वीडियोस भी बनाई और एक साहब उसकी शक्ल कैमरे की तरफ भी कर रहे हैं कि भाई इसको फेस करने, इसकी वीडियोस बनाएं। और सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वजह से ये खातून के जो करतूत हैं वो वायरल हो गए, तो अब इस पर FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के मीडिया और आवाम के सामने गालबन मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, अंदाज़ा मेरा ये है कि इसको जहनी मरीज़ा करार दे दिया जाएगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये जहनी मरीज़ा करार पा जाएंगी, दूसरी तरफ कोशिश करेंगे कि वो जो फैमिली है उस पर प्रेशर डाला जाए या उसको कोई माली मदद करके उन्हें कि यार जो होना था हो गया, तो आप बस अब आगे बढ़ जाएँ। और ये खतून चंद रोज़ बाद जो है बिरून मुल्क रवाना हो जाएगी, बल्कि फ़रार हो जाएगी, फ़रार ही कहेंगे इसको। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पूरे पाकिस्तान में एक कानून का और जो अदालतें उनका मजाक बनते हुए हमने देखा कि आज उस खातून को बाकायदा तौर पे पागल साबित करने की कोशिश शुरू हो गई है और मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन में ये खातून पागल साबित हो जाएगी
और हम इसी तरह से गरीबों के लिए, जो मेरी तरह के बहन भाई हैं, उनसे दरख्वास्त ये है कि जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल अपनी लेके रोड पे निकलें तो अल्लाह के हजूर जो है आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, दुआ कर दिया करें, और दुआ ये किया करें कि या अल्लाह मुझे शैतान के शर से तो महफूज रख, इस मुल्क के फ़िरौनों, इस मुल्क के जो हाकिमों, इस मुल्क के अमीरों, इस मुल्क के ताकतवर लोगों से भी महफूज रखें, क्योंकि ये मुझे मार भी जाएंगे, ना मुझे इंसाफ भी यहाँ पे कोई नहीं देगा, ना कोई अदालत इंसाफ देगी, ना कोई पुलिस इंसाफ देगी, ना कोई हुकूमत इंसाफ देगी, कोई इंसाफ नहीं देगा। दिन दहाड़े इस खातून ने नशे में धुत होकर 7 अफराद को कुचल दिया, और सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वायरल होने के बाद एक प्रेशर बना, और अब ये वीडियोस और ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो पूरा मुल्क का जो मीडिया इसको कवर भी कर रहा है और साथ आवाम देख भी रही है। लेकिन आज एक हस्बे वो एक जो एज एक्सपेक्टेड हस्बे तवक्को वो काम हुआ। वकील साहब ने कहा कि वो जहनी मरीज़ है और घर में बगैर बताए जो है वो गाड़ी यूँ लेके निकल गई। ये कैसी पागल औरत है जो 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी निकाल के रोड पे ले आई, और अगर ये पागल थी तो इसको घर में जंजीरें बांध के रखें, इसके लिए वहाँ पे कुछ स्टाफ रखते इसकी सिक्योरिटी का। बहरहाल ये पागल तभी हुई जब वहाँ पे जानी नुकसान हो गया, उसकी एफआईआर दर्ज होगी और अब पता लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई रीजनिंग करनी पड़ेगी। अफसोसनाक वाक़या है, और अल्लाह पाक मुझे, आपको और तमाम देखने वालों को ऐसे अमीरों, खबीसों, ताकतवरों और फ़िरौनों के शर से महफूज रखें। इजाज़त चाहूँगा अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।